वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 29 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, आईसीसी ने किस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जून 2023 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो वनडे क्रिकेट ट्रॉफी को हाल ही में आईसीसी ने कहाँ लॉन्च किया है? तो अंतरिक्ष में लॉन्च किया है साथियों। देखो, भारत पहली बार है जब पूरे वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है अकेले खुद, और अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है सेट इनटू स्पेस की मदद से ट्रॉफी को बलून के सहारे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया और अंतरिक्ष में साथियों इसे स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च किया गया है। भारत साथियों वनडे वर्ल्ड कप का जो मेजबानी कर रहा है वो कब से कब तक यह खेले जाएंगे? तो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक यह खेले जाएंगे। अब अगला प्रश्न आपका है, रूस के प्राइवेट आर्मी का नाम बताएं जिसने पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर मॉस्को में कूच किया है? तो उनका नाम है वाग्नर ग्रुप, और हालांकि बाद में समझौता हो गया। और इसके चीफ कौन है वाग्नर ग्रुप के? तो चीफ का नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। क्या नाम है? तो येवगेनी प्रिगोजिन वाग्नर ग्रुप के चीफ का नाम है साथियों। अब रूस, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट हैं कौन? तो व्लादिमीर पुतिन है रूस के प्रेसिडेंट साथियों। देखो, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है अलेक्सी लेनेवो, और ये कहाँ का है? तो रूस का है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की है। और रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में। रूस के राष्ट्रपति का कहाँ रहते हैं? तो क्रेमलिन में रहते हैं। और यहाँ की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो डबल हेडेड ईगल जो है वो रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सबसे लंबा नदी मुहाना कौन सा है? ओब नदी का मुहाना। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील जो है ये दुनिया की सबसे गहरी झील है और ये रूस में स्थित है। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। कैस्पियन सागर जो साथियों है ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। ओनेगा झील कहाँ पर है? तो रूस में है ओनेगा झील। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा साथियों देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो अपना देश भारत साथियों जनसंख्या की दृष्टि से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है और चाइना दूसरे स्थान पर है। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 67। क्या रैंक है? 67। अब देखो साथियों, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया गया है तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्लोनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी विश्व आर्थिक मंच की जनवरी 1971 में। कब हुई थी? जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो स्वीडन है प्रथम स्थान पर। कौन है प्रथम स्थान पर? स्वीडन। अब स्वीडन प्रथम स्थान पर साथियों है तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। और स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना है स्वीडन की करेंसी। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उल्फ क्रिस्टियनसन, ये हैं स्वीडन के पीएम साथियों। कौन है? तो उल्फ क्रिस्टियनसन कौन है? तो स्वीडन के साथियों पीएम है। अब देखो कुछ और भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं 2023 की। तो देखो 2023 के और कौन कौन से इंडेक्स है उसको देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत के में स्थान पे है? चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और इसमें भी भारत का रैंक क्या है? 4 है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 40 है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में बियाना प्रथम स्थान पर है और मुंबई और दिल्ली जो है वो 141 स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क चौथे स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 8 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है साथियों? 13 है भारत का स्थान। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 85 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? तो 126 है साथियों। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 161 है। लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 146।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 127 साथियों। क्या है? तो 127। अब अगला प्रश्न आपका है, किस उत्तर पूर्वी राज्य ने अपनी पहली HIV फर्स्ट वायरल लोड प्रयोगशाला लॉन्च किया है? तो नागालैंड ने साथियों अपनी पहली HIV फर्स्ट वायरल लोड प्रयोगशाला को लॉन्च किया है। अब नागालैंड ने लॉन्च किया है तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नेफ्यू रियो है और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। इटंकी नेशनल पार्क कौन सा? तो इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। रंगपहर वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में है और फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। हॉर्नबिल त्योहार यहाँ मनाया जाता है और यहाँ का जनजाति है मुख्य रूप से नागा और नबुई जो है वो नागालैंड के प्रमुख जनजाति हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है? तो कैनरा बैंक साथियों UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बना है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से साथियों। अब कैनरा बैंक बना है साथियों, तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है और बेंगलोर में इसरो का भी हेडक्वार्टर है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसरो की स्थापना कब हुई और इसरो के चेयरमैन कौन है। और भारतीय स्टेट बैंक के बारे में ही मैंने आपको कई बार बताया है। तो आज का आपका टॉपिक है भारतीय स्टेट बैंक। इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, ये सारी बातें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। कैनरा बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो के सत्यनारायण राजू जो हैं ये कैनरा बैंक के MD एंड CEO है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा गुरुग्राम में साथियों। कहाँ होगा? तो गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गुरुग्राम साथियों ये हरियाणा में है और गुरुग्राम में ही साथियों भारत का पहला अनाज ATM बनाया गया था, अन्नपूर्णा ATM। भारत का पहला हेली हब अर्थात हेलीकॉप्टर की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाया गया? गुरुग्राम में बनाया गया। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। पैसा बाजार.com का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है साथियों। और ये हरियाणा का एक शहर है, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। साथियों चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार है जो फ्रांस का निवासी था। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा कितना है? तो 10 है साथियों। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है और छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये भी हरियाणा में है। खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। दलमा झील कहाँ है? तो हरियाणा में है। सौरिहंद परियोजना, देखो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है रिहंद नदी पर। और अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में सौरिहंद परियोजना तो ये सतलज नदी पर है और हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है और बुनकरों के शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को साथियों। पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य करने के लिए सरल पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा ने। और 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की शुरुआत कहाँ हुई? तो हरियाणा में हुई साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, QS विश्व रैंकिंग में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 150 में आ गया है? तो IIT बॉम्बे साथियों ये 150 में आ गया है QS विश्व रैंकिंग में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, गौ हत्या के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन किन्वक्शन ये किस राज्य में शुरू किया गया है साथियों? तो ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन किन्वक्शन साथियों। ये किस लिए है? तो गौ हत्या के खिलाफ साथियों शुरू किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है साथियों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर टाइगर रिजर्व, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य ये सारे कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित साथियों है। अगर आपसे पूछ दे कि रामगंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो रामगंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के नैनीताल झील से और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा रिवर में यह मिल जाती है। अब साथियों गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? तो गंगा रिवर साथियों उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों कानपुर शहर जो आपका है ये गंगा रिवर के किनारे है।
वाराणसी शहर साथियों गंगा रिवर के किनारे है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। मैंने अभी तुरंत बताया रिहंद परियोजना ये हरियाणा में है, सतलज नदी पर। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कानपुर में है, और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे साथियों। अयोध्या सरयू रिवर के किनारे है। कानपुर गंगा रिवर के किनारे है। मथुरा साथियों यमुना रिवर के किनारे है। आगरा यमुना रिवर के किनारे है। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की। उत्तर प्रदेश ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन 2023 में हो रहा है यूपी में साथियों। और डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा साथियों सऊदी अरब के जिद्दा शहर में। कहाँ किया जाएगा? तो सऊदी अरब के जिद्दा शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। देखो, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब के जिद्दा शहर में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम और प्रिंस अब्दुल्ला अल फैसल स्टेडियम में खेला जाएगा। अब सऊदी अरब में खेला जाएगा, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और यहाँ के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया जो हैं वो सऊदी अरब के साथियों किंग हैं। अब देखो, फुटबॉल वाला साथियों होगा तो फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। फुटबॉल में साथियों सर्वोच्च संस्था है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा की प्रेसिडेंट। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। बेसबॉल खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। और पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? तो 4 प्लेयर होते हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस विश्व कप क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं साथियों? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथियों स्पिनर है, इनका नाम है नॉर्थन लियोन। क्या नाम है? तो नॉर्थन लियोन लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बने हैं साथियों। अब देखो साथियों, अब यह ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब साथियों क्रिकेट के बारे में जानते हैं, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेली। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जियोफ एरोडिस हैं आईसीसी के सीईओ साथियों। अब बीसीसीआई साथियों भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई 1928 में। इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। दुनिया का पहला क्लब हैमिल्टन क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में, और दूसरा क्रिकेट क्लब है मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1877 में खेला गया था। मेलबर्न में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था 1971 में। प्रथम वर्ल्ड कप कब खेला गया था? 1975 में खेला गया था, और ये वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। अब क्रिकेट से संबंध में महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है साथियों। भारत ने 2 बार अभी तक क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है।
एक जीता है 1983 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। और दूसरा वर्ल्ड कप साथियों भारत ने 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हरा करके साथियों वर्ल्ड कप अपने नाम किया था 2011 में। तो साथियों अब आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार विजेता साथियों भारतीय कौन कौन से हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति कौन कौन से हैं और उनको किस क्षेत्र में कब दिया गया वो देखते हैं, क्योंकि साथियों एग्जाम में ये कई बार आ चुके हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया था। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल दिया गया। बीएस नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया नोबेल पुरस्कार। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल प्रदान किया गया साथियों। अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखो महात्मा गांधी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में शांति के क्षेत्र में नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे जो 5 प्रश्न किए थे उसके विजेता है सत्यम कुमार साथियों, और वो 5 प्रश्न कौन से थे तो उसको भी देखते हैं। प्रश्न थे आपके, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। ग्रीस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो किरियाकोस मित्सोताकिस बने हैं ग्रीस के नए प्रधानमंत्री। ये 5 प्रश्न मैंने कल आपसे पूछा था और उसके विजेता है सत्यम कुमार साथियों। आज के आपके 5 प्रश्न हैं जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तीसरा प्रश्न आपका है, विश्व खुशहाली इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? रूस के संसद का नाम क्या है? और 5वां प्रश्न आपका है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।